आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन। और नजर डालते हैं आज की सुबह की बड़ी खबरों पर। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो मुझे जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रीय जनता दल के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। लालू यादव ने कहा कि अगले महीने अगस्त में मोदी सरकार गिर जाएगी। लालू ने यह भी दावा किया है कि मोदी सरकार के गिरने के बाद देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दिल्ली की सरकार बहुत सरकार है। दिल्ली के मोदी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अलग करके इनकी सरकार नहीं शासन का कम है और इस लड़ाई को हम करेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में जेडीयू ने अपनी विचारधारा को समझौता कर लिया है। आरजेडी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने ना तो समझौता किया है और ना ही भाजपा के सामने झुका है। और बीजेपी के साथ सब लोगों ने हाथ मिलाया, लेकिन एक इकलौता राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है जो आज तक भाजपा के आगे घुटने नहीं देंगे, ना समझौता। राष्ट्रीय जनता दल के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर राजद सुप्रीमो लालू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि लालू जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। देश और बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर यह इच्छा जता दी है कि अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और देश बचेगा। उसी तरह से बिहार में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और बचेगा। बिहार को बर्बाद, बदनाम, जंगलराज बनाने वाले आरजेडी इंडी गठबंधन को बिहार अब कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। विकासशील इंसान पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करना शुरू कर चुकी है। इस क्रम में शुक्रवार को भागलपुर में गंगा की लहरों के बीच क्रूज यात्रा के साथ पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पार्टी की बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्ष और कमेटी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में मुकेश सहनी ने पार्टी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को अभी से ही आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा है। बैठक की टेबल पर 2 कतला मछली भी रखा गया था। बैठक शुरू होने के पहले सन ऑफ मलाह के नाम से चर्चित श्री सहनी ने कहा कि मेरे साथ मछली देखकर कई लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरा कर्म और धर्म मछली बेचना है, मछली मारना और मछली खाना है। मैं मछुआरे का बेटा हूँ। नमस्कार, मैं गंगा पुत्र सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी बोल रहा हूं और मैं आज भागलपुर से कहलगांव की ओर हम लोग जा रहे हैं। हमारे साथ पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं और आज क्रूज पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मेरे सामने 2 कतला मछली है। एक का वजन तकरीबन 43-44 किलो का है और एक का वजन तकरीबन 25 से 30 किलो का है। और मैं मछुआरा, मेरा धर्म और कर्म दोनों है मछली मारना, मछली बेचना और मछली खाना। और अक्सर मैं मछली की बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ या खाने की बात करता हूँ तो देश में बड़े बड़े लोगों को भी मिर्ची लगने लगता है। तो मैं पुनः सभी को मैं कहना चाहूंगा कि जब भी मछली खाने का मन हो तो कृपया हमसे संपर्क कीजिएगा। अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइज का मछली खिलाएंगे। कृपया मछली देखकर विचलित ना हो, नाराज प्रकट ना करे, मन में गुस्सा प्रकट ना करे, मन में तकलीफ जो है वो प्रकट ना करे। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आपको भी मछली खाने का अगर मन करे तो संपर्क कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमारे मछली पे चर्चा पूरे प्रदेश में, देश में होने लगता है। तो फिर से मैं
आग्रह करूंगा कि मछली हमारे साथ खाइए। अभी तो फिलहाल मैं भी बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर बीजेपी काफी सक्रिय दिख रही है। बीजेपी बिहार प्रभारी और सह प्रभारी के नाम का ऐलान कर दिया है। विनोद तावरे बिहार बीजेपी के प्रभारी होंगे, वहीं सांसद दीपक प्रकाश सह प्रभारी होंगे। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को फिर से छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल को सिक्किम का प्रभारी बनाया गया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनों में कई बदलाव किया है। पार्टी ने कई राज्यों के लिए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है। बीजेपी ने देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्ति किया है। बिहार में पिछले 15 दिनों में 1 दर्जन पुल गिरने के बाद सरकार की नींद खुली है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा, बिहार में 12 नहीं सिर्फ 9 पुल गिरे हैं। इसमें 6 बेहद पुराने पुल थे, तो बाकी के 3 पुल बनने के दौरान ही गिर गए थे। सरकार ने कहा इसके बावजूद कार्रवाई की गई है। 18 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जितने पुल गिरे हैं उन्हें ठेकेदारों को पैसे से फिर से वो पुल बनवाना होगा। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में शुक्रवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने भाषण के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का नाम लेना भूल गए। भाषण के अंत में लल्लन सिंह ने कहा कि विजय सिन्हा हमारे छोटे भाई की तरह है, पर उनका नाम लेना भूल गया था। उन्होंने कहा कि जो चिट्ठा मुझे दिया गया था उसमें उनका नाम नहीं था, इसलिए नहीं ले पाया। बिहार के किसानों को कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज में राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में किसानों को कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके लिए शुक्रवार को कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया। राज्य स्कीम मद में सरकार की ओर से इसके लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है। नीट मामले में बिहार पुलिस की EOU ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में EOU ने कहा कि 5 मई 2024 को पटना पुलिस को नीट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर पटना पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस 13 में से 4 आरोपी छात्र हैं जो परीक्षा में शामिल हुए थे। गिरफ्तारी के समय कुछ संदिग्ध दस्तावेज और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों के पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। के कथैया में शुक्रवार की सुबह ग्रामीण बैंक में CSP संचालक विजय कुमार यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। कथैया थाना क्षेत्र के बगबारा से श्रीरामपुर CSP केंद्र जाने के लिए निकले थे। इसी बीच रास्ते में 2 अपाची सवार 4 बदमाशों ने विजय कुमार यादव के बाइक को धक्का मार गिरा दिया, फिर उनसे लूटपाट करने लगे, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने CSP संचालक को गोली मार दी। चीखने चिल्लाने की आवाज सुन स्थानीय लोगों ने बदमाशों को घेरने का प्रयास किया। इस बीच 3 बदमाश किसी तरह वहां से फरार हो गए, जबकि एक बदमाश को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और अपराधी को हिरासत में लेकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मुजफ्फरपुर में जरा सी बारिश से यहाँ की सड़कें पानी पानी हो गई है। महज 3 दिनों के बारिश में ही पूरा शहर पानी पानी हो गया। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल परिसर में भी पानी भर गया है, जिससे इलाज कराने आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाज कराने आए मरीज के परिजनों के गाड़ी तक बंद हो जा रहे हैं। मरीजों का कहना है कि कम से कम अस्पताल परिसर से तो पानी निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जबकि अस्पताल का जो भी नाला है उसका पानी ओवरफ्लो होकर अस्पताल के सड़कों पर बह रही है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।